ये 10th क्लास न्यू बुक 2026 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ जिसकी बेस पर पूरी एक्सरसाइज नंबर 1.1 सोल्व होगी। पहले आप वो सब पॉइंट्स समझ ली। सबसे पहले तो एक ये ब्लॉक जिसमें आयोटा की वैल्यू √-1 होती है और ये पूरे चैप्टर में यूज़ होगा, ये आपने याद रखना है। आयोटा की वैल्यू हमारे पास होती है -1, ये भी आपने याद रखना है। अब जब हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें -1 के ऊपर n, मतलब n में कोई भी नंबर आ सकता है। n में कोई भी नंबर तो आएगा, वो 1 की इक्वल तब होगा जब n इवन नंबर होगा। जब यहाँ पे 2, 4, 6, 8 वो नंबर आएंगे जो 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाएंगे, तो तब हम n के और जब -1 के ऊपर कोई भी पावर होगी उसको 1 के इक्वल लिखेंगे। अगर -1 के ऊपर पावर होगी ऑड नंबर यानी कि 3, 5, 7 इस तरह के जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड ना हो, तब हम -1 के इक्वल रखेंगे। पावर जब इवन होगी तब 1 लिख देंगे -1 की जगह। जब पावर ऑड होगी तो -1 की जगह -1 ही लिखेंगे। एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि √-1 आयोटा की इक्वल होगा। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसे है ए बी में कोई भी नंबर आ सकता है, फॉर एग्जांपल 6 × 7, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं 6 अलग 7 अलग, जैसे √a भी है, √a √b सेपरेट करके लिख सकते हैं। साथ में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है रियल पार्ट। रियल पार्ट हम उसको कहते हैं जिसमें आयोटा नहीं होता, आयोटा के बगैर वैल्यू रियल पार्ट होता है। और IMG मतलब इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ये इसमें 2 के साथ आयोटा है तो ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इसमें कोई आयोटा नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने के लिए वो हमें कह रहा है रिटन इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, इसको आयोटा की फॉर्म में लिखी। क्वेश्चन में आयोटा है ही नहीं और उन्होंने बोला है इसे आयोटा की फॉर्म में लिखी। सबसे पहले इसका मैं आपको बता दूँ √-1 आयोटा के इक्वल होता है। यहाँ पे उन्होंने -1 तो नहीं दिया, लेकिन सब सवाल में अंडर के अंदर माइनस साइन दिया है, जिसकी वजह से हम -1 बनाएंगे सबसे पहले और -1 की जगह हम आयोटा लिख देंगे। 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं -1 × 4। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे -4 ही बनता है। अब ये प्रॉपर्टी a.b मैंने आपको बताया, जब 2 वैल्यू अंडर के अंदर मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको अलग करके लिख सकते हैं। इसके साथ जो साइन होगा वो इसी के साथ आएगा और इसके साथ जो होगा वो इसी के साथ आएगा। √-1 लिख दिया और यहाँ पे √4 की जगह अलग कर दिया, इन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। अब √-1 किसकी इक्वल आ गया? आयोटा के। और √4 किसकी इक्वल आ गया? 2 के। कैलकुलेटर पर सोल्व करेंगे √4 तो वो 2 की इक्वल आता है। 2 का आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, ये वाला 2 वैसे का वैसे ही होता है, तो रहा 2 + 2 आयोटा हमने आयोटा की फॉर्म में लिख दिया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है 3 - √7। सबसे पहले हम करेंगे माइनस साइन सेपरेट करना है, माइनस किसी के साथ नहीं सेपरेट करना, हमने 1 लिख दिया और यहाँ पर 7 लिखते जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये -7 ही रहेगा। साथ में ऊपर अंडर का साइन, अंडर के अंदर जब 2 वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, ये मल्टीप्लाई के साइन है। 2 वैल्यू इस तरह से हो, 2 वैल्यू इस तरह से लिखी गई हो या 2 वैल्यू इस फॉर्म में लिखी गई हो, ये सब मल्टीप्लाई हो रही होती है। -1 के साथ अंडर सेपरेट कर लिया, +7 के साथ अंडर सेपरेट कर लिया, प्लस दिखना ज़रूरी नहीं होता। अब √-1 किसके इक्वल होता है? आयोटा के। √-1 की जगह मैंने आयोटा लिख दिया, √7 वैसे का वैसे। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, √7 आयोटा लिख देंगे, ये 3 - आ गया, ये हमने आयोटा की फॉर्म में लिख दिया। इसका क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन के आप साथ स्क्रीनशॉट लेते जाए। अब इसको जब सोल्व करेंगे हमने यही वाली वैल्यू पकड़ के सोल्व करनी है जिसमें अंडर के अंदर माइनस साइन आएगा। -16 है, हमने लिख दिया -1 × 16। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 माइनस साइन वैसे का वैसे ही आ जाएगा, नीचे आ गया 5।
अब अंडर रूट -1 सेपरेट कर दिया, अंडर रूट 16 सेपरेट कर दिया। अंडर रूट के अंदर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमको सेपरेट कर सकते हैं। अंडर रूट -1 अयोटा के इक्वल, इसकी जगह अयोटा लिख दिया। अंडर रूट 16 किसके इक्वल होता है? 4 की। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम नीचे लिख देंगे 4 अयोटा ओवर 5। अब ये 2 ओवर 5 ऐसे का वैसे ही आ गया। ये एक सवाल सोल्व करके हमने पूरा इसे सोल्व कर दिया, ये इम्पोर्टेंट भी है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, हम 3 को भी ऐसे लिख देंगे +3 मल्टीप्लाई -1, 3 1 जा 3, साथ में माइनस साइन आ गया। अंडर रूट 2 माइनस वैसे का वैसे ही रहेगा +3, अलग कर दिया +1 अंदर अलग कर दिया, इन दोनों के ऊपर अंडर रूट लगा दिए। अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है? अयोटा के। तो ये हमने अयोटा की फॉर्म में लिख दिया। इनका स्क्रीनशॉट ले ले।